हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। इसका जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम, सोल्यूशन बिलियन, उसमें न्यूमेरिकलों में मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ती है। तो हम सोच रहे हैं इसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको डाल दें, आप लोग सब लोग देख लीजिए, ठीक। इसकी जरूरत पड़ेगी चैप्टर में और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अणुभार को इंग्लिश बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो पहले कुछ तत्व हैं जिनके आपको अणुभार क्या करने हैं, एटॉमिक वेट याद कर लेने हैं। एटॉमिक मास जैसे हाइड्रोजन क्या होता है 1, कार्बन क्या होता है 12, ठीक, नाइट्रोजन क्या होता है 14, ऑक्सीजन क्या होता है 16, एल्यूमिनियम का 27, ये सोडियम है, सोडियम का 23, सल्फर का 32, कापर का 63.5, आयरन का 56, चांदी का 108, पोटेशियम का 39, आयोडीन का 127, क्लोरीन का 35.5। इसको आपको याद रहेगा ना, तो आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए कुछ अणुभार हमने यहाँ मतलब कुछ यौगिक ले रखे हैं, इनके अणुभार आपको निकाल के दिखाते हैं। यही अक्सर न्यूमेरिकल में आते हैं और इनका अणुभार ही निकालना होता है, ठीक। तो पहले देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। देखिए ध्यान से, जैसे हाइड्रोजन का निकालना है हमको, तो अब देखिए एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक ही होता है। तो लिखेंगे एक, कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो इसमें 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, फिर लगाएंगे प्लस। जब एक एलिमेंट खत्म हो जाए तो आप प्लस लगा देना, ठीक। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का देख लेते कितना होता है 16, कितना होता है 16, तो 2 एक कम 2 और ये 16, तो कितना आ जाएगा 18, 16 और 2 18। तो जल का जो अणुभार होता है कितना होता है 18 होता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम कितना होता है ये हमने लिख रखा है, सोडियम का होता है 23, तो लिखेंगे 23 गुणे, ऑक्सीजन कितना होता है 16, आइए बताइए आपको, देखिए 16 हो जाता है, ठीक। उसके बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है 1, ये मैंने लिख रखा है, आप देख लीजिए, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, वही H2SO4 का अणुभार होगा। तो ऐड करिए, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 के शून्य हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, तो इसका कितना हो जाएगा 40। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा, ठीक। अब देखते हैं H2SO4 का क्या होगा। H2SO4 का देखिए, एक हाइड्रोजन कितना होता है 1, और हाइड्रोजन है कितने इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से इसमें क्या कर देंगे गुणा प्लस। सल्फर कितना होता है, आप इसको याद कर लेना भाई, सल्फर का होता है 32, तो यहां लिखेंगे 32 प्लस ऑक्सीजन का अभी बताए 16। अब इसमें क्या करेंगे भाई, 4 बार ऑक्सीजन है, तो 4 से क्या कर देंगे गुणा। अब इसको कर लेते हैं साल्व, 2 एक कम 2 प्लस 32, 16 चौको 64, जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 और 3 9, कितना जाएगा 98। तो H2SO4 का अणुभार क्या आएगा 98। इसको आप डायरेक्टली याद कर लेना, मतलब वहां न्यूमेरिकल में निकालने मत बैठ जाना, कुछ का डायरेक्ट ही आप याद कर लेंगे, ठीक। यहां हम निकाल के सिखा दे रहे हैं बहरहाल। उसके बाद में इसका निकालते हैं अगले वाले का। तो नाइट्रोजन कितना होता है 14। अच्छा एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, जितना परमाणु क्रमांक होता है लगभग उसी के दुगना उसका परमाणु अणुभार, मतलब परमाणु क्रमांक होता है, सॉरी, जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उसके 2 गुना ही उसका अणुभार होता है, लगभग लगभग होता है, बता रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 14। हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है 2, ठीक। कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 1 गुणे 2। अभी सॉल्व कर लेते हैं ठीक। किस प्रकार देखिए, 14 तो 14 ही रहेगा, प्लस 2 एक कम 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 एक कम 2। अब इसको प्यार से जोड़ लीजिए भाई, क्या करिए जोड़ लीजिए, तो 4 2 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 और 2 16, 16 4 20, 20 के 0 हासिल लगा 2, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6, कितना जाएगा 60। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। तो आई होप आप निकालना
सीख गए होंगे। इसी तरीके से जितने सारे तत्व आएंगे सारे तत्वों का निकाल लिया जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बाकी जो न्यूमेरिकल में नए आएंगे उनको भी हम निकालना आपको सिखा देंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी।